इसके ऊपर क्लेम होते हैं तो फिर क्या करोगे आप? सर खन्ना हुंडई ने आपकी गाड़ी तैयार करा दी है, आप अपने मैंने अपने पैसों से कराई है। खन्ना एजेंसी ने मेरे को 1 रुपया नहीं दिया, अपने 1 लाख रुपए से कराई है। 1 लाख रुपए दिया है मैंने खन्ना एजेंसी को। पूरी कंप्लीट है मेरी फॉर्मेलिटी मैडम, ज्यादा ठीक है ना, ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, प्यार से बोलो, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, बात खत्म। प्यार से बात कर रहे हैं। पूरी है, इतनी मोटी फाइल है मेरी बनी हुई, ठीक है ना। आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं था। आपके पास क्या प्रूफ है मेरा? आप तो वैसे ही बोल रहे हो। जिनके पास प्रूफ है वो खुद कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में आपकी पेमेंट क्लियर कराएंगे। वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 3 मंथ की बात होगी। बहुत फर्क होता है जमीन आसमान का। मेरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं मैडम, आप अपने करने वाला बंदे से जितनी बार पूछो, मैं ले जाके, ठीक है ना। मरवा लिए, मेरे बार थोड़ी जाएंगे हम बात करने के लिए। बिना डॉक्यूमेंट के देखो कैसे भाई साहब मेरे डॉक्यूमेंट पूरे, आप अपने सर्वेयर पे फोन करो, उससे मेरी फाइल मंगाओ, आप चेक करो, अगर नहीं हो मेरे डॉक्यूमेंट। आपका काम है जी मंगवाना, हमने तो आपको बुलाया भी नहीं। हम मैडम मैं क्यों करूं, मैंने एजेंसी से लिया है सर्वे, मैंने गाड़ी एजेंसी से लिया है, बाहर से कोई लोन नहीं कराया, ठीक है ना। हाँ कंप्लीट है मेरे डॉक्यूमेंट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन है जी, जयरामपुर खालसा गाँव है मेरा। क्या घटना हुई? 3 मंथ पहले मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, मेरा छोटा भाई लेके जा रहा था करनाल, अच्छा। तो रादौर के पास एक्सीडेंट हो गया था। थर्ड पार्टी थी जो उसको चोट लगी थी थोड़ी ज़्यादा। उसके बाद मैंने गाड़ी सुपरदारी पे बाहर निकलवा ली थी अपनी थाने से, छोटे भाई की मैंने जमानत करा ली थी। उसके बाद मैं एजेंसी में गाड़ी ले गया, इन्होंने मेरे को बोला जी आप अपने पल्ले से 1 लाख रुपए जमा कराओ। 1 लाख रुपए का ही मेरा काम था। और 1 हफ्ते इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस मैंने गाड़ी भी एजेंसी से ली थी, और इसी एजेंसी से उसका इंश्योरेंस है न्यू इंडिया से, न्यू इंडिया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बोले कैशलेस है बिल्कुल, बम्पर टू बम्पर। ये बोले मेरे को आपकी 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट आ जाएगी। मैं क्या कोई बात नहीं, चलो 1 हफ्ते कोई बड़ी बात नहीं। उस 1 हफ्ते को आज 3 मंथ हो गए। अगर मैं आता हूँ एजेंसी में, वो आज मंडे को जाएंगे जी आपकी फ़ाइल लेके, मंडे को आऊँगा, ट्यूसडे को जाएंगे, सोमवार को जाएंगे, शनिवार को जाएंगे, ये 3 मंथ की बात होगी। हर रोज़ नई रिक्वायरमेंट है इनकी। कभी कहते हैं चालान की कॉपी दो, कभी इंश्योरेंस। सुपरदारी पे क्लेम होते हैं भाई साहब। मेरा भी एक रिश्तेदार लगा हुआ है इंश्योरेंस में, उसने मेरे को कहा था जी आपका काम हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से मैं बात करूंगा। फिर आज 1 लाख रुपए की बात है, आज फिर ये नई गरारी हटा दी, 73 नंबर फार्म दो। अब 73 नंबर फार्म तब मिलेगा जब थर्ड पार्टी अपने बयान देगी भी हम इनके साथ कोई झगड़ा नहीं चाहते, हमारा फैसला हो गया, तो पुलिस वाले 73 नंबर फार्म दे देंगे काट के। अगर ऐसा नहीं होता वो 90 दिन के अंदर उन्हें जमा कराना पड़ा है। अब जब थर्ड पार्टी नहीं दे रही बयान, तो 73 नंबर फार्म पुलिस वाले कैसे दे देंगे, जबकि सुपरदारी पे ही इंश्योरेंस का क्लेम पास होता है। लेकिन इन्होंने गाड़ियाँ खड़ा रखी जी, क्या 73 नंबर फार्म दो। भाई साहब ने अभी सारी बातें समझाई। मेरा संदीप दिमान है, ठीक है। पॉलिसी होने के 1 मिनट माइंड यार, आपको नॉलेज है उस चीज़ की जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, बताइए। मेरे से मैं बताऊँ आपको, ठीक है। भाई साहब ने भी क्या चीज़ बताई आपको कि गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट हुआ, थर्ड पार्टी लॉस है, ठीक है जी। इनको एक फार्म जो है प्रोवाइड कराना है। अब तक इनका ड्राइवर का क्लियर नहीं कि ड्राइवर कौन है उसके अंदर। सर मैं 1 मिनट पर आपने बोला, मैं बीच में बोला, मेरी सुपरदारी में ड्राइवर का नाम नहीं हुआ ना सर, तो मैं मीडिया के सामने कहता हूँ 1 लाख रुपए छोड़ दूंगा यही। आप पहले बोलो, बोलो ब्रदर, बोलो आप ना। मैं बोलता हूँ, मेरी बात सुनो जी। अगर मेरी सुपरदारी के फार्म में ड्राइवर का नाम ना हुआ तो मैं मीडिया के सामने बयान दे रहा, मैं 1 लाख रुपए मांगने नहीं आने का। तो भाई साहब अपने पेपर फॉर्मेलिटी जो इनकी पूरी करना, इनका हुआ है, इनकी पेपर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है। फॉर्मेलिटी क्या है आप बताओ? सर इसके अंदर एक फॉर्म लगना है, वो इन्होंने प्रोवाइड करा के देना है उससे, पुलिस से। कौन सा फॉर्म है? है जी, वो आपका क्या बताया था आपने? आप बताओ, आपको पता है? एक मेरे से क्या पूछ रहे हैं? बिल्कुल नहीं पता तो आपको भी नहीं भाई साहब, हमें पता है, मेरे से पूछो क्या पूछना है, ठीक है। नहीं गलती ऐसे मत करा करो, मेरे से पूछो क्या पूछना है, अपनी पूरी करो सर। आप पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करो। पूरी है मेरी फॉर्मेलिटी नहीं है सर, इंश्योरेंस ऑफिस ने मेरी लगा रखा है फाइल पे। मेरी इंश्योरेंस मेरा किस कंपनी, मेरा इंश्योरेंस किस प्रूफ है आपके पास? अंकित 1 मिनट, इंश्योरेंस पॉलिसी ने कोई वो लगा रखा है ब्लेम, कोई प्रूफ है? तो सर सर्वेयर तो ये कह रहा है जी सारा काम हुआ पड़ा है, सवेरे आपके खाते में पेमेंट डलनी बाकी पेमेंट आ है। जाएगी, ऐसे नहीं होता, ऐसे ही हो रहा है 3 मंथ से। रोकेंगे किसी को जी? जिस सर्वेयर की ये बात कर रहे हैं ना जी, उस सर्वेयर ने ही हमें ये बात बोली कि पिछले मंगलवार की बात है कि सर मेरी तरफ से आपकी जो रिपोर्ट थी, जो आपका कायदा कानून बनता था, आपकी सारी रिपोर्ट हमारी तरफ से जमा करा दी गई है। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि 2 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी। उस 2 दिन को आज 10 दिन हो चुके हैं जी। ये इनकी सर्वेयर की स्पीच है जिससे बात करना चाहते हैं, आगे सर्वेयर बता दीजिए। खुद का उन्होंने बोला 3 मंगलवार हो गए, सोमवार को फोन करता हूँ, मंगलवार को। मेरा कोई पर्सनल सर्वेयर नहीं ये होता कंपनी से ही मैंने गाड़ी ले रखी है। कंपनी का कोई भी सर्वेयर नहीं होता भाई तो साहब, मेरे को सभी इंश्योरेंस सभी किस कंपनी सभी का दिया सभी था? यमुनानगर वासियों से विनती है जी मेरी, हाथ जोड़ के,
इनसे कोई गाड़ी ना ले, इनका सर्वेयर ही नहीं है। ठीक है हाँ, जी, इनका कोई जिस टाइम ये सर्वेयर बीमा नहीं है। करते हैं उस टाइम इतनी वीडियो बड़ी बड़ी बना, बातें ग्रुप में करते हैं ये डाल लोग सारे कि हम आपको ये वीडियो फैसिलिटी देंगे वो। अब इनके पास सर्वेयर ही नहीं है, कंपनी का सर्वेयर ही नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी 20 लाख की भाई ने गाड़ी ली है, इनके पास कोई सर्वेयर ही नहीं है। बिना सर्वेयर के गाड़ियां देते हैं ये। कौन सी गाड़ी थी? ये है जी होंडा वेन्यू। नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं खन्ना ऑटोमोबाइल से, यहाँ पर एक गाड़ी ली जाती है 20 लाख के लगभग है। उसका इंश्योरेंस क्लेमलेस इंश्योरेंस, कैशलेस इंश्योरेंस होता है और एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं और इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। इन्होंने 1 लाख रुपया खर्च कर दिया, लेकिन इनको कैशलेस पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बात करते हैं इन्हीं लोगों से, क्या कहना है। 1 लाख रुपए की पेमेंट दी थी आपने मेरे से 1 हफ्ते का टाइम दिया था। विपन 1 लाख रुपए की पेमेंट, मेरी बात सुन, 1 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, नेम धर्म की बात है। अगर कहा होगा तो हाँ कह दिए, नहीं ना कह दिए, उरी छोड़ के चले जाऊंगा 1 लाख रुपए। वो तो ठीक है, ने कहा था सिर्फ ये बात मैं सर्वेयर ने नहीं जानता भाई, मेरे से तेरी बात हुई थी ना। कहा था कि 10 दिन पहले रिपोर्ट दे दी। हाँ कहा था, मैंने दी थी। पूछो, आपका सर्वेयर है वो, मेरा नहीं है। मैंने एजेंसी तो ले रखी गड्डी भाई, मुझे नहीं पता। कंपनी का सर्वे। आप मेरे से एक बात का जवाब दो। आपने मेरे से क्या कहा था? विपन पैसे जमा करा दे भाई, 1 हफ्ते के अंदर तेरी पेमेंट वापस करा दूँ। कही थी या नहीं? हाँ या ना? वो सर्वे ने कहा था, मैंने आपने कहा था या नहीं? कहा था ना? 10 दिन के अंदर पेमेंट आ जाती है। आ जाती नहीं, आपने कहा था आएगी। हाँ, आपके कहीं उसके बाद जब आपकी कुलविंदर से फोन में बात कराई थी ना, उसने क्या कहा आपको कि 48 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट आ जाएगी, 1 हफ्ते से पहले आ जाएगी। और आज कितना टाइम हो गया? कागज पूरे तो आज भी नहीं पूरे हैं भाई, आज भी मेरी फाइल मंगा। 143 की रिपोर्ट अभी भी नहीं सबमिट है। कैसे आ जाएगी वो? जब थर्ड पार्टी बयान भाई 90 दिन का टाइम उसमें हो, उसमें वैसे भी 3 महीने उस 90 दिन का टाइम उसमें हो। अगर थर्ड पार्टी ना हो बीच में, तब पुलिस वालों 90 दिन के अंदर जमा करानी पड़ा वो। उसके बारे में थर्ड पार्टी पता ना, तो वो पता करो ना इंश्योरेंस वालों से। वकील से बात करेंगे, वो उनका आपका मैटर है, वो मेरा मैटर नहीं है। ठीक है ना? मेरे को तो जो आपके सर्वेयर ने मेरे को सचिन गुलाटी जी ने एक रिपोर्ट मांगी थी सूबरदारी की, कुछ उनसे फोन करके ना दी हो। मेरे छोटे भाई के बयान है, इसने अपने हाथों से लिख रखे, पेन थे, ऐसे लिख। उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा था जी ज़्यादा तो कुछ नहीं करता, 2-4 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी। मैं कहा चलो ठीक है। आज 2-4 दिन में निकाल 48 घंटे का टाइम दिया उसने तो आपको। कहाँ है वे 48 घंटे? वो कागज दे दो, पेमेंट डाल देगा। सचिन पे फोन करो आप। सुपरदारी मांगी थी, उसके बाद उन्हें कोई कागज मांगे के लिए अगर सुपरदारी के बाद उसने मेरे से इंश्योरेंस वाले ने कहा ना हो 73 नंबर फार्म दे, और ऊपर तो से मैं कसूरवार हूँ। जब हम इनके साथ बात करने आए, इन्होंने हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई कि आपकी फाइल के अंदर कोई कमी है, कोई पेंडेंसी है, उसको पूरा किया जाए। हमें उल्टा आश्वासन दिया गया कि आप आओगे तो 2 दिन के अंदर आपकी पेमेंट की जाएगी। अब ये हम यहाँ पे आए इकट्ठे हो गए, अब ये कह रहे हैं कि आपकी फाइल में तो कमी है। तो वो पहले कमियां कहाँ चली गई थी? जब हमने 50 चक्कर लड़ने के मार्केट की सारी शर्तें पूरी कराई, तो अभी भी करा देते हम इनकी शर्तें पूरी जो ये कहते। तो हमें तो ये आश्वासन दिया जा रहा था कि आपकी 2 दिन के अंदर पेमेंट आ जाएगी, और अब ये दूसरी बातें कर रहे हैं जी। आप ना इंश्योरेंस कंपनी में जाओ तो ज्यादा भाई जी हम नहीं जते उरे ते कार ले रखी है। पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी को ही दिया है ना। हैं? पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी को ही दिए। मैं तो गाड़ी के पैसे उरे दे रखे भाई। गाड़ी के पैसे हाँ, यहाँ दे उरे रखे, तो गाड़ी लूंगा, सारा ठीक सौदा करके जो भी दिया होगा। आपको। ठीक है ना? मैं नहीं जबता एजेंसी जो। मेरा नाम राकेश है। राकेश है मेरा नाम। कहाँ पे काम करते हैं? खन्ना होंडा खन्ना ऑटोमोबाइल पे। क्या घटना है, क्यों दे रहे क्लेम? वो इंश्योरेंस कंपनी का है ना, इनके कार डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो रहे। न्यू इंडिया इंश्योरेंस एजेंसी से आज ही कराया है, न्यू इंडिया कंपनी एजेंसी कहाँ की है। बैठती है? दफ्तर है इनका। नहीं, आपके यहीं पे हम नहीं करे था जी, आ जाओ आपने किया था जी। इसको पीछा करो। 112 गाड़ी, 112 नंबर गाड़ी पहुंच चुकी है यहाँ पर खन्ना ऑटोमोबाइल के पास से। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस प्रकार से 112 नंबर गाड़ी। हाँ जी अंकल जी, जी बात यह थी, जो मेरा छोटा भाई है, जो गाड़ी लेकर जा रहा था, इसकी गाड़ी रादौर लगी थी, एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद जो थर्ड पार्टी थी उसका चोट लगी थी ज़्यादा, वो पीजीआई में चले गए थे चंडीगढ़। 3-4 जगह थे, टांग टूट गई थी। इसकी मैंने जमानत करवा दी थी, गाड़ी छड़वा दी थी सुपरदारी का। ठीक है, एक बात, आप भी केस आते होंगे, आप पे भी एक बात का जवाब दियो मेरी। जो 73 नंबर फार्म हो वो जी भी तो मिलेगा इंश्योरेंस वालों से जी, वो तीसरी पार्टी बयान दे देगी भी भाई हम कोई दिक्कत नहीं। हेलो हेलो नहीं, अब मैंने सुपरदारी की कॉपी लगा दी जी इन पर। इन्हें मेरे से मांगी सुपरदारी कॉपी दे दो, उसके बेस पर आपका क्लेम कर देंगे। रोज की रोज का 73 नंबर फार्म दे दो, फलाना दे दो। 2 दिन में हो जाएगी पेमेंट, 4 दिन में हो जाएगी। दिन का काम है तो आप लोग
वो वही तो पूछो। कुछ चोरिंदे हैं। लो बताओ जी, दो- ये दो तो दिन बाद साक्षात कहा पुलिस जी। वाले खड़े हो रहे हैं, ये खड़े पूछ लो। फार्म कह रहे हैं वो इनको बोल रहे हैं लेके आओ। मारते कह रहे 73 नंबर फार्म ले आओ। वो कहाँ से मिलेगा? कदी 4 वहाँ दिन से ले में आओ, कह थाने में तो कहा। देंगे, कदी 6 दिन में। क्या होगा? वो तो ये गरारियडा रखी बस, होना तो कुछ भी नहीं, और तो कुछ भी नहीं होना। मनने कोई जरूरत नहीं है लाख रुपए की, लेकिन हाथ जोड़ के सब दे विनती है जी। मामला ये है जी, मेरा छोटा भाई मेरी गाड़ी ले रहा था, उस पर एक्सीडेंट है जी, उस पर गाड़ी लग गई थी, तो मैंने छोटे भाई की तो जमानत करवा दी थी, गाड़ी सुपरदारी पर बाहर कटवा दी थी। मैं गड्डी लेकर आया एजेंसी में, ने मेरे से कहा जी आप एक काम करो, अपने पल्ले से लाख रुपए भर दो, 1 लाख रुपए आपके 1 हफ्ते में आ जाएंगे, और फिर आप क्लेम वाले पैसे बाद में। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं 1 लाख रुपए दे दिए, सुपरदारी की कापी दे दी। इन्हें मेरे से कहा पहले आप सुपरदारी की कापी दे दो जी, आपकी पेमेंट आ जाएगी 1 हफ्ते में। मैं कहा ठीक है जी, सुपरदारी की कापी दे दी, सारे डॉक्यूमेंट पूरे करवा दिए, सब कुछ। फिर एक नई गिरारी हटा दी, 73 नंबर फार्म ले जी। क्या 3 महीने हो गए जी, 3 महीने थे पहले मेरे से बात कर रहे थे जी 1 हफ्ते में आ जाएगी आपकी पेमेंट, 10 दिन में आ जाएगी जी, 5 दिन में आ जाएगी, आज सर्वेयर की छुट्टी थी, आज फलाना था, ये था वो था। अब 73 नंबर फार्म की गिरारी हटा रखी। सीधी बात कह दो भाई, पैसे नहीं देने तो नहीं देने, बात खत्म। मेरे पैसे ना मिलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एजेंसी में थे मैं हाथ जोड़ के सब दिया कह रहा है, इस निकम्मी एजेंसी में थे कोई कार ना ले लियो भाई, इतने दुखी कर देंगे ना ये, जिसका कोई हद नहीं। मेरे दोस्त की कार थी i20, उसकी कार में AC का काम होना था जी, काम था 700 रुपये का, 11,000 रुपये का काम करा था इन्हें, और वह 11 दिन नहीं चली, फिर भी ऐसे काम है इनके। जो ये आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, कौन सी गाड़ी का इंश्योरेंस है? गाड़ी मैंने एजेंसी से ली, एजेंसी से ही इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया से। कौन सी गाड़ी थी? होंडा वेन्यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन गुज्जर है जी। आजा क्यों नहीं कर रहे? बस इन तक कह दियो भी कार ना ले कोई भी, पा दो इन्हें। इतना रोज ड्रामा यूं ही काटूंगा, डेली रोज की रोज यूं ही ड्रामा होगा। मेरे लाख रुपए मरेंगे, लेकिन एक भी गड्डी नहीं बिगड़ देने का, कोई दिक्कत नहीं है। इतने त्योहार खत्म नहीं होते ना, इतने यूं ही ड्रामा काट कर रखूंगा। लाख रुपए मरेंगे, चौथे मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस नहीं बैठना क्या उरी देंगे, यहाँ का जो भी लेना होगा गड्डी हाथ जोड़ कर कहेंगे भैया ना ले, और तेरी कार है। प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही, 3 महीने हो गए हाथ जोड़ रहे इनके। क्या नाम है भैया? क्यों बात कर रहे हैं भाई, वो तो इंश्योरेंस कंपनी, बाद में थोड़ी देर में बात करेंगे। इंश्योरेंस वो 3 महीने से कह रहा है भाई, आप उसको गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं दे रहे। जनाब ये भाई है, हालांकि ये मेरा भाई है, मेरे गांव के पास का है। गलती इसकी सिर्फ इतनी है भी, ये खन्ना एजेंसी में लग रहा, इसने एक साइड कर दो, लाख रुपए की कोई बात नहीं है, एक डब घेर दूंगा भाई है। लेकिन इसकी यह गलती है, इसने मेरे से यह बात कही थी, विपन तो लाख रुपए अपनी जमा करा जेब दे, तेरे 1 हफ्ते के अंदर पैसे आएंगे। मुंह पकड़ा पूछ लो ना, कहो मैं जिम्मेवारी कहा था तुझे नु कहा था भाई मैं जिम्मेवारी ले रहा। उस दिन मैं दफ्तर में गया था, उस दिन मैं दफ्तर वाली बात पूछ ही नहीं रहा यार, तो मेरे को कहा था, मेरे से कहा था या नहीं? रिकॉर्डिंग पड़ी फोन की। 48 इस बंदे ने मेरे से यह बात कही थी, आप लाख रुपए जमा कराओ जी 1 हफ्ते के अंदर, नहीं 48 घंटे के अंदर पैसा। मैं कहा भाई 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाएंगे, कोई बात नहीं, उन्होंने मैं 48 तेरे पर घंटे का भरोसा टाइम दिया है। आपको। तुझे किसके विश्वास पर कहा था भैया बात? जिसने जो 48 घंटे का टाइम दे रहा था, बताओ तो ब्लाउज बंदे ने, फिर ब्लाउज ने आपने दफ्तर में यार मैं दफ्तर के चक्कर थोड़ी काटूं, मैं गड्डी के पैसे उरे दे रखे, उरे दे मेरा इंश्योरेंस है, मैं क्यों धक्के फिरूं? भाई साहब जिस टाइम हमने कार ली थी ना, उस टाइम हम इंश्योरेंस का दफ्तर देखने नहीं गए थे ना, हमने उस पेमेंट का रसीद मांगी थी कोई भी, जो हमने इनको पेमेंट दी थी। इनकी अपने प्रोटोकॉल है, इनका अपना टाइप है उसके साथ, हम थोड़ी दफ्तरों में धक्के खाते फिरेंगे इनके। क्या हम लोग की इंश्योरेंस कंपनी से कोई कमीशन वगैरह भैया? हेलो, कमीशन है आपके हर एजेंसी हाँ कोई नहीं, मेरे पास बंद नहीं होता, यूथ वाली तक इधर ही चलेगा काम। भाई साहब आप गाड़ी यूज कर रहे हैं, कितने दफ्तरों का पता है आपको, दफ्तर कहाँ होते हैं इंश्योरेंस वालों के? 3 महीने से बात कर रहे भाई, 3 महीने से बैठ के बात ही कर रहे जी, तुम्हारे साथ कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा था। रोज की रोज नवा केस, आज यू है जी, कल हम आ जाएंगे जी, परसों ने पर्सनल मिलेंगे जी, फलाना करेंगे, ढीमका करेंगे, अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाएंगे, ये करेंगे। 3 महीने में इनसे कोई समाधान नहीं हुआ, सिर्फ 1 लाख रुपए का। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है जी, मैं खन्ना हुंडई में बॉडी शो मैनेजर हूँ। हिंदी कम है? हाँ जी, हाँ जी, खन्ना कार प्लाजा में यहीं। अच्छा, तो मैनेजर आप खन्ना के हैं? हाँ जी, हाँ जी।
तो इन्होंने पेमेंट लेनी है इंश्योरेंस कंपनी से। इन्होंने क्या नाम है उसका? जो ललित कुमार जी हैं, ये इनकी गाड़ी है 5600 नंबर। इन्होंने पेमेंट लेनी है इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन एक गलत जगह पे खड़े हैं। यहाँ पे हम सिर्फ रिपेयर करते हैं, ना कि हम पेमेंट देते हैं कस्टमर लेकिन इनका को। कहना है कि हमारी इंश्योरेंस यहीं से हुई थी। इंश्योरेंस यहीं से हुई थी, लेकिन वो न्यू इंडिया की हुई थी। आपने टाई अप कर रखा है न्यू इंडिया से। हाँ जी, हाँ जी। तो जहाँ से हमने इंश्योरेंस किया था हम वहीं पे आएंगे। हाँ, उसके अंदर जो है इन्होंने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं कराए। जो पुलिस की चार्जशीट होती है, जो 90 दिन के बाद मिलती है, लेकिन वो इन्होंने अब तक नहीं दी है। ये तो कह रहे हैं कि 3 महीने से लगातार आ रहे हैं। हाँ, 90 दिन हो गए हैं कर दिया, लेकिन सर। अगर दिए हैं तो पेमेंट आ जाएगी ना इनको जी। तो इनका ये भी कहना है कि आपने इनको खुद बोला था कि 1 लाख रुपये आप खर्च कर दो और 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी आज भी यही बोल रही है। जो इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम मैनेजर हैं, उनसे बात इनकी फ़ोन पे भी कराई। इनके पास रिकॉर्डिंग भी होगी शायद उस चीज़ की। उन्होंने ये बोला है वर्किंग हार्स के अंदर अंदर आपको पेमेंट आ जाएगी, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पूरे होंगे तो।